जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेट 20 अगस्त 2023 के संभावित उत्तर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के खालिस्तान संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सहकर्मी सहयोग जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 में यहाँ पर 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक सांप बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है जीववादी चिंतन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 में, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक जो है, यहाँ पर देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 में देखते हैं यहाँ पर, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि की मात्रा जो है अधिक होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है अंतः व्यक्तिक दिक्ट स्थान जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। प्रश्न क्रमांक 5 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त जो है ध्यान भटका रहे थे। इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, उसके आधार पर यहाँ पर जो है कारण आर भी दिया गया है। तो बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर कथन कारण दिया गया है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बारे में सही जो है जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक की सही व्याख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 में, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अभिकथन है और उसके आधार पर ये कारण दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न क्रमांक 9 है यहाँ पर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो देखो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10 है यहाँ पर, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए तथा अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है पारंपरिक स्तर, मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11 है यहाँ पर, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? यहाँ पर पूछा गया है समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने की अवसर देना जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। प्रश्न क्रमांक 12 है यहाँ पर, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है आलोचनात्मक जो है प्रतिबिंबन के आधार पर ये जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 13 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन को पढ़ने के बाद हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय जो है भागीदारी हो और संलग्नता हो। कारण आर दिया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 14 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? सही आंसर इसमें देखो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, देखो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गैर प्रासंगिकरण जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? देखो यहाँ पर स्थूल गतिक कौशल पूछा जा रहा है ना। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, तैरना जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भौतिक वृद्धि और विकास के खालिस्तान सिद्धांतों का पालन करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शीर्षगामी अवरोही और यहाँ पर समीपस्थ आंतरिक से बाहरी जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच खाली स्थान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर क्या है कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी, तार्किक, ये जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 18 है यहाँ पर, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खाली स्थान है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है केंद्रीयन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 में, यहाँ पर अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20 में, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 वर्ष जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21 में, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है नारीवाद दृष्टिकोण, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 22 है यहाँ पर, शैशवावस्था में सामाजिकरण की खाली स्थान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की खाली स्थान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक माध्यमिक जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 23 है यहाँ पर, ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या है, एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है, जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 24 है यहाँ पर, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पूछा क्या जाएगा, देखो कि यहाँ पर जो पाठ्यचर्या में के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है त्वरण, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 25 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो देखो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि विशिष्ट विशेषता कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। प्रश्न क्रमांक 26 है यहाँ पर, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर 1, 2 और 3 जो है, मतलब कि यहाँ पर पहला कथन, दूसरा कथन और ये तीसरा कथन जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27 में, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता खाली स्थान है। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 2 सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 28 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। उसी के आधार पर ये कथन कारण दिया गया है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न क्रमांक 29 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समालोचनात्मक चिंतन का विकास जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 30 है यहाँ पर, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, इसका सही आंसर है। ये तो हो गया फ्रेंड बाल विकास से पूछे गए 30 प्रश्न। अब हम इसके बाद जो है हिंदी और गणित और अंग्रेजी और पर्यावरण के 30 प्रश्नों को भी कवर करेंगे।